हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। अब इस प्रश्न में हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इसके nवें पद बराबर होंगे या नहीं, मतलब इनके nवें पद निकालेंगे हमें और बताना है कि बराबर होंगे या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहली प्रथम श्रेणी लेंगे। तो प्रथम एपी या समांतर श्रेणी बराबर क्या है हमारे पास, 63, 65 और 67। तो अब इसमें देखो, इसमें जो होगा, आप सभी को पता है कि प्रथम पद क्या होता है हमारा ए, जिसको हम A1 भी बोलते हैं, और दूसरा पद होगा हमारा A2, तीसरा पद होगा हमारा A3। ठीक है, तो ए कितना है, तो ए कितना होगा हमारे पास में 63। यही A1 जो होता है वही ये ए होता है, तो 63। अब सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। तो देखो 65 में से हम 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, मतलब सार्वंतर कितना है हमारे पास में, 2। अब देखो द्वितीय श्रेणी लेंगे हम। द्वितीय श्रेणी क्या है हमारे पास, तो 3, 10, 17 है। ठीक है, अब इसमें भी ये होगा हमारा A1, ये A2, ये A3। ठीक है, तो यहाँ पर A कितना होगा हमारे पास में, प्रथम पद 3 होगा, और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। तो 10 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 7, मतलब दो सार्वंत, पहला सार्वंतर हमें 2 मिला, दूसरा हमें 7 मिला। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है, nवें पद बराबर होंगे, तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, दोनों श्रेणी को बराबर कर देंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में भी लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली वाली श्रेणी में से a कितना है हमारे पास में, 63, तो हमने a की जगह लिख दिया 63, प्लस nवां पद ज्ञात करना है, तो n हमें पता नहीं, तो n माइनस 1 तो वैसे रहेगा। अब यहाँ देखो d कितना निकाला हमने, 2, बराबर। अब दूसरी श्रेणी देखो, दूसरी श्रेणी में a कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 तो वैसे रहेगा। अब d कितना निकाला हमने, 7 निकाला। अब क्या करेंगे हम कि इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो 63 वैसे रहेगा, प्लस अब इस 2 का गुना इस ब्रैकेट में करेंगे, तो n का गुना अगर हम 2 से करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस वैसा का वैसा रहेगा, 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 3 वैसे रहेगा, प्लस 20 से रहेगा। अब इस 7 का गुना हम इस ब्रैकेट में करेंगे, तो ये हो जाएगा, n का गुना 7 से किया तो 7n, माइनस वैसे रहेगा, और 1 का गुना हम 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर प्लस का 63 और माइनस का 2, 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 61, और प्लस का 2n बराबर। अब यहाँ देखो प्लस का 3, माइनस का 7, 7 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा, 4, वो भी माइनस का, तो 7n माइनस 4। अब देखो n वाले अलग कर लेंगे और बिना n वाले अलग कर लेंगे, तो ये 7n है, इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे, और 61 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे। तो देखो 7n और इसको हम इधर लेके आए तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 61 तो वैसा रहेगा, और माइनस का 4 था तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो 7 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और 7 में n, और 61 में हम 4 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो n बराबर 65 में से 65 के डिवाइड बटे में क्या लिख दिया हमने, 5। अब 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो n का मान कितना आएगा, 13, मतलब दोनों के लिए n कितना आएगा, 13 आएगा। तो n के मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों में nवें पद के बराबर होंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।